Most welcome to everyone. Myself Dr. Vinod Kumar Yadav. Today I will discuss drug addiction. ड्रग एडिक्शन एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेशेंट या हेल्दी वॉलंटियर यह मानने लगता है कि जब तक हम इस ड्रग को नहीं लेंगे तब तक ठीक नहीं हो सकते हैं या पूरी तरह से अच्छा नहीं हो सकते हैं। जब तक वह उस ड्रग को नहीं लेता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है। इस कंडीशन में पेशेंट मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और भावनात्मक रूप से उस ड्रग पे डिपेंडेंट हो जाता है। जब तक वह उस ड्रग को नहीं लेगा तब तक उसे अच्छा नहीं लगेगा। जब ड्रग नहीं लेता है तो उसकी एनर्जी लो रहती है, उसे लो एनर्जी फील होता है, उसे एंजाइटी होगी, उसे डिप्रेशन होगा और मूड डिसऑर्डर होगा। इसके बाद उसको नींद नहीं आएगी, रात भर वह जगता रह जाएगा। इसके बाद कंसंट्रेशन उसका कम होगा जिससे उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, कुछ काम करने का उसका मन नहीं करेगा, कुछ पढ़ाई लिखाई की काम या याद करने का कुछ काम करेगा उससे कुछ याद नहीं होगा। कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें पेशेंट ड्रग ले सकता है? जैसे कोई प्रिस्क्राइब्ड ड्रग हो, किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो डिप्रेशन के लिए या किसी चीज़ के लिए जिससे उससे अच्छा लगा हो ड्रग लेने के बाद, या इंटेंशनली ड्रग को यूज किया हो या फोर्सफुली कोई उसे ज़बरदस्ती ड्रग को दिया हो या खिलाया हो। यूफोरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है और वह ऐसा फील करता है कि आप ही सब कुछ हो और आपके कंट्रोल में पूरी दुनिया है। नॉर्मली कोई हेल्दी वॉलंटियर या हेल्दी पर्सन जब पहली बार ड्रग को लेता है तो यह ड्रग नेचुरल सिग्नल ब्रेन को भेजता है। ब्रेन से यह सिग्नल रिवार्ड सर्किट में जाता है। जब रिवार्ड सर्किट में जाता है तो वहाँ पे कुछ रिवार्ड पॉइंट या न्यू अचीवमेंट करता है, तो उस समय डोपामिन का सिक्रीशन होता है और डोपामिन के सिक्रीशन से उसे गुड फीलिंग होगा और वह कुछ नया काम करेगा, नया टास्क करेगा। और इस रिवार्ड पॉइंट को गेन करने के लिए और इस न्यू अचीवमेंट को गेन करने के लिए वह फिर दोबारा ड्रग का यूज करेगा। जब वह दोबारा ड्रग का यूज करता है तो फिर उसे रिवार्ड पॉइंट और न्यू अचीवमेंट होता है और नया टास्क कोई करता है। तो इस रिवार्ड पॉइंट और न्यू अचीवमेंट को गेन करने के लिए वह बार बार ड्रग का यूज करता है। जब बार बार ड्रग का यूज करता है तो एक समय ऐसा आता है कि उसके जो रिसेप्टर होते हैं वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं, तो वही रिवार्ड पॉइंट, वही अचीवमेंट गेन करने के लिए उसे ड्रग की फ्रीक्वेंसी और डोज दोनों बढ़ानी पड़ती है। और जब ड्रग की फ्रीक्वेंसी और डोज बढ़ जाती है तो इसी को हम ड्रग एडिक्शन कहते हैं। नशा को हम बीमारी बोलते हैं क्योंकि नशा करने से मानव के शारीरिक और मानसिक और उसके व्यवहार में बदलाव आता है। कोई चीज़ नॉर्मल से जब एबनॉर्मल होती है तो उसे बीमारी कहते हैं। अब हम बात करते हैं काज ऑफ एडिक्शन। पहला है फैमिली फैक्टर। अगर पुअर फैमिली इन्वायरमेंट है तब पर भी लोग ड्रग का सेवन करना शुरू कर देते हैं। अगर पेरेंट्स ड्रग का यूज कर रहे हैं तो उसको देख करके बच्चे और लोग जो है ड्रग का सेवन करना शुरू कर देते हैं। सोशल इन्वायरमेंट, अगर अगल बगल का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, वहाँ के लोग ड्रग का सेवन कर रहे हैं तो उसको देख करके लोग या बच्चे ड्रग का सेवन करना शुरू कर देते हैं। एक्सपोजर बाय पीयर्स, अगर कोई सहपाठी या उसके साथ रहने वाला ड्रग का अगर यूज कर रहा है तो उसको देख करके उसका सहपाठी या सहकर्मी उसके साथ ड्रग का यूज करना शुरू कर देता है। अगर आसानी से ड्रग अवेलेबल है तब पर भी लोग ड्रग का यूज करना शुरू कर देते हैं। जेनेटिक फैक्टर, कुछ जेनेटिक फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से लोग ड्रग यूज करना शुरू कर देते हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, अगर किसी पेशेंट को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है
तो वह भी ड्रग का यूज टू हो जाता है। और कोई पेशेंट है जो डिप्रेशन में है तो वह कुछ स्टिमुलेंट ड्रग यूज करता है जिससे उसको यूफोरिया फील होती है और वह बार बार ड्रग का यूज करने लगता है। जब स्ट्रेस है किसी को तो वो भी ड्रग का यूज करने लगता है। कोई मैरिटल प्रॉब्लम है तो भी लोग ड्रग का सेवन करने लगते हैं। अकेलापन की वजह से भी लोग ड्रग का सेवन करना शुरू कर देते हैं। अगर लैक ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा में कमी है, कोई इलिटरेट है या कम पढ़ा लिखा है तो ऐसे लोग भी ड्रग का यूज करना शुरू कर देते हैं। कोई व्यक्ति किसी से बहुत प्यार कर रहा है और वह न रहे इस दुनिया में तो उसकी वजह से भी लोग जो है कि ड्रग का सेवन करना शुरू कर देते हैं। ये सब कारण है जिसकी वजह से लोग ड्रग का सेवन करते हैं। अब हम बात करते हैं सिम्टम ऑफ ड्रग एडिक्शन। पेशेंट आइसोलेटेड रहेगा, जो पहले मिलजुल कर लोगों के साथ रहता था, बातचीत करता था, अब वह किसी से बात करने में इंटरेस्ट नहीं रखेगा, वह अलग थलग पड़ा रहेगा। निगेटिव एक्टिविटी, पेशेंट को ड्रग परचेज करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। उस पैसे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो पेशेंट होगा वह एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा। किसी का बैग चुरा सकता है, किसी का पॉकेट मार सकता है, चोरी कर सकता है या स्मगलिंग में भी इन्वॉल्व हो सकता है। ऐसे सब कामों को वह कर सकता है। लॉस ऑफ कंट्रोल, पेशेंट को यह पता है कि इस ड्रग को लेने से हमें बहुत सारे नुकसान हैं, फिर भी वह ड्रग को लेगा, वह अपने को रोक नहीं पाएगा। चौथा होगा ड्रॉप इन अटेंडेंस, उसकी अटेंडेंस में कमी आएगी। अगर वह स्टूडेंट है तो उसकी अटेंडेंस कम होगी। ऑफिस परफॉर्मेंस भी उसका डिक्रीज करेगा। जो पहले अचीवमेंट वह कर लेता था अब वह फॉल डाउन होगा। बिकॉज ड्रग एडिक्शन होने पर उसका जजमेंटल एबिलिटी डिक्रीज कर जाती है, डिसीजन एबिलिटी भी डिक्रीज कर जाती है। क्या सही है क्या गलत है इस चीज़ को पहचानने में उसकी जो क्षमता है वह कम हो जाती है। पेशेंट का टॉलरेंस बढ़ जाता है क्योंकि वही स्लीप गेन करने के लिए उसको ज़्यादा क्वांटिटी में ड्रग की ज़रूरत पड़ती है। उसके विथड्रॉल सिम्टम होंगे, जैसे उसे एंजाइटी आएगी, इंसोम्निया होगा, एंगर होगा, स्वेटिंग होगी और उसे क्रेविंग होगा, उसको बार बार तलब लगेगी, मन करेगा ड्रग लेने के लिए। सैलियंस, पहले वह जिन चीज़ों में उसको मज़ा आ जाता था अब वह उन चीज़ों से अलग थलग पड़ा रहेगा, उन चीज़ों में उसे मज़ा नहीं आएगा, उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। हार्मफुल यूज, पता है कि हमको यूज करने से इसके नुकसान है फिर भी वह यूज करेगा ड्रग को। ड्रग यूज करने से क्या क्या समस्याएं आएंगी, जैसे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होगी, आर्थिक समस्याएं होंगी, मानसिक समस्याएं होंगी। मानसिक समस्या में जैसे डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगा, साइकोसिस होगा, बाइपोलर डिसऑर्डर होगा, ये सब मानसिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। सेक्सुअल प्रॉब्लम जैसे इम्पोर्टेंस होगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा, लिवर डिजीज हो सकता है पेशेंट को, किडनी डिजीज हो सकता है, पेंक्रेटाइटिस होगा, इसके बाद डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। अब हम बात करते हैं ड्रग एडिक्शन से कैसे बचें और नशे की लत से कैसे दूर हों। सबसे पहले हम काज फाइंड आउट करते हैं क्या कारण है जिसकी वजह से पर्सन नशा कर रहा है, और उस पर्सन से यह बोलते हैं कि एक चिट प्रिपेयर करें। उस चिट में यह नोट करें कि पिछली बार जब उसने नशा किया था तो क्या क्या आर्थिक और मानसिक समस्याएं आई थी, घर में झगड़े हुए थे या बच्चे की फीस नहीं जमा हो पाई थी, इस तरह की जो समस्याएं हैं वह उस चिट में नोट कर लेगा। जब उसका मन करता है नशा करने का तो वह उस चिट को निकालेगा और उसको पढ़ेगा। उसके बाद भी मन नहीं मानता है तो कुछ देर उसको टालने की कोशिश करेगा, कभी नहीं बाद में करेंगे, कुछ समय बाद करेंगे। इसके बाद उस पेशेंट को लव केयर सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसको उस पेशेंट को किसी की सहायता की ज़रूरत होती है, कोई उससे हमेशा बातें करे कुछ न कुछ, और उसको अकेला न छोड़े। पेशेंट को अकेलापन भी नशे का एक कारक है जिसकी वजह से आदमी नशा करना शुरू कर देता है।
और उसकी हॉबी को जाने, क्या उसकी हॉबी है, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग या राइटिंग या सॉन्ग सुनता हो या ब्लॉग बनाता हो। इस ढंग की अगर कोई हॉबी है तो उसमें वह इन्वॉल्व हो। जैसे पेंटिंग है तो पेंटिंग बनाना शुरू कर दे, राइटिंग है तो कुछ लिखे, अगर उसका हॉबी है गाना सुनने का तो वह गाना सुने, इस ढंग का कुछ वह करे। और फैमिली मेम्बर उसको जो है समय दें, उसको अकेला ना छोड़े, फैमिली मेम्बर कुछ समय उस पर स्पेंड करें। और माइंड को रिलैक्स करने के लिए पेशेंट योगा और मेडिटेशन करे। ड्रग एडिक्ट पेशेंट ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर लेता है बट ट्रीटमेंट को मेंटेन नहीं कर पाता है, यह उसकी बहुत बड़ी समस्या होती है। इसको दूर करने के लिए उसे मोटिवेशनल इन्हांसमेंट थेरेपी देते हैं, जिससे वह ट्रीटमेंट को मेंटेन रखे। नहीं तो पेशेंट को कुछ दिन ट्रीटमेंट को लेता है, आफ्टर सम टाइम ट्रीटमेंट को वह बीच में छोड़ देता है। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो।